नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 25। टोटल इस मैगजीन के अंदर 25 सेट थे, 24 टेस्ट हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दूंगा, तो वो सारे के सारे वीडियोज़ और पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट टेस्ट है। ये मैगजीन आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कुछ बच्चों का जो है कमेंट आता है कि जो है वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप कॉर्नर पे क्वालिटी का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप क्वालिटी चेंज कर लें, 720 HD में देखें तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की जो शुरुआत है वो की है गुजरात राज्य ने। किसने शुरुआत की है? गुजरात ने। गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात की जो स्थापना है 1 मई 1960 को हुई, 1960। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका एरिया है, समझ गए। और यहाँ पे मैं बात करूँ मुख्यमंत्री की, तो आप सब जानते हैं यहाँ विजय रूपाणी हैं, वो सीएम हैं। ठीक है, विजय रूपाणी। और गवर्नर की मैं बात करूँ, राज्यपाल की बात करूँ, तो वो कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट भी आप इसके साथ साथ नोट जरूर करें। समझ आ गया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? देखिए, ये मामला जो मैं बात करूँ कोसी महासेतु वाला, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। ठीक है, और इसके निर्माण में लगभग 17 साल लग गए। ठीक, कितने? क्योंकि जब अटल बिहारी 2003 की बात है, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी। फिर यूपीए सरकार में इसको बंद कर दिया गया और फिर एनडीए सरकार में दोबारा से इसको स्टार्ट किया गया। ओबीए बनकर तैयार हो गया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस पुल की जो लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं बताऊं आपको 516 करोड़ रुपए जो है खर्च आया है। कितना खर्चा आया है इसके ऊपर? 516 करोड़ रुपए इसका जो है टोटल खर्चा आया है। अब इससे क्या है, जो वहाँ का जो एरिया है, जहाँ जो घूमकर उनको लोगों को 300 किलोमीटर तय करना पड़ता था, वो एरिया जो है अब उनको 15-20 किलोमीटर के इस पुल के ज़रिए जो है उनका हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता था। क्लियर है इस बात को? ठीक है, तो 17 साल बाद उनको ये सौभाग्य मिला है। आगे बढ़े। हाँ, बिहार की आप सब जानते ही हैं। बिहार के बारे में हम बात करें तो बिहार में जो सीएम, बिहार के सीएम वो कौन बने हैं? नीतीश कुमार बने हैं। और वहाँ पर गवर्नर हैं वो फागू चौहान हैं। गवर्नर कौन है वहाँ पे? फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान वहाँ पर जो है गवर्नर हैं। और इसके साथ साथ अभी क्या है, जैसे अभी एनडीए की वहाँ सरकार बनी है, तो वहाँ पे 2 डिप्टी सीएम हैं एनडीए की तरफ से, तारकिशोर प्रसाद और एक और जो है रेणु देवी। 2 डिप्टी सीएम और एक सीएम नीतीश कुमार। चलिए, मिल गई आपको इतनी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अकाली दल पंजाब की पार्टी है, अभी पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पर सीएम है। ठीक है, और मैं बात करूँ तो क्या है कि अभी किसान बिल को लेके जो कृषि अध्यादेश लाए गए, उसी के जो खिलाफ है, इन्होंने हरसिमरत कौर ने एनडीए को छोड़ते हुए अपने इस पद से, जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वाला था, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये मंत्रालय खाली हो गया। तो ये जो मंत्रालय है वो नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया। किसको दे दिया? नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर भारत की कृषि मंत्री, ठीक है, कृषि मंत्री, और उनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, और अब उनके पास ये खाद्य प्रसंस्करण वाला मंत्रालय भी आ गया है नरेंद्र सिंह तोमर के पास। ठीक है, समझ आ गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेकादातु परियोजना किस नदी पर है? तो मेकादातु जो परियोजना है वो कावेरी नदी पे है।
ठीक है। कावेरी, कावेरी आप सब समझते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु का जो हिस्सा है उसमें जो है इसी से सिंचाई होती है और यहीं ये बहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसके तहत है जो भारत का मिजोरम राज्य है, मिजोरम, वो क्या रहा? प्रथम स्थान पे रहा, ठीक है। मिजोरम का जो सीएम है वो कौन है? जोरामथांगा है, जोरामथांगा। और वहाँ पे जो गवर्नर हैं वो PS श्रीधरन है, PS श्रीधरन, याद रह जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये अमेरिकन राष्ट्रपति जो पहले अभी तो जो बिडेन जो है राष्ट्रपति का चुनाव है वो लगभग जीत चुके हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है। तो क्यों किया गया है ये मामला आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और UAE, इजराइल ये यहूदी देश है, इजराइल और UAE के बीच जो पुराना मामला चल रहा था, उनके बीच जो दुश्मनी थी उसमें शांति वार्ता करवाने का काम किया। ऐसे ही उन्होंने दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच भी जो है, और जम्मू कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच भी उन्होंने कोशिश की थी। तो इस कारण जो है ये माना गया है कि शांति के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, इसलिए उनको जो है नामित किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नॉमिनेट किया गया है? देखिए, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसको मिला है? विकास खन्ना को मिला है, विकास खन्ना। अब विकास खन्ना कौन आदमी है, क्या चीज़ है? तो ये अमेरिका में रहता है, भारतीय मूल का है और ये सेफ है, ठीक है। मतलब फेमस पॉपुलर शेफ हैं, काफ़ी अच्छा खाना वगैरह जो बनाते हैं, तो पॉपुलर हैं पूरे ये। अब ये क्या है, अमेरिका के अंदर रहते हैं और वहाँ पे जब कोविड-19 हुआ तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया, फीड इंडिया, फीड इंडिया नाम से, फीड इंडिया, फीड इंडिया नाम से उन्होंने कैंपेन चलाया और लगभग इन्होंने 35 मिलियन मील है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा उन्होंने। तो क्या होता है कि अमेरिका में रहते हुए कोई एशिया के लिए काम करता है तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड। तो ये किसको मिला है? विकास खन्ना को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ें। आशा करता हूँ आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? तो ये द हैंडमेड्स टेल, ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8B इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगला है 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, तो ये है इटली के अंदर। कहाँ पर है? इटली, ठीक है। तो इटली के अंदर, इटली से ही आपको पता होगा सोनिया गांधी इटली की है। तो ये 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है, फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में बना है? इटली के अंदर स्थित है ये। आपको पता होगा इटली में बहुत सारे कोविड-19 के केस आए थे शुरुआत में। लोग आपको देखे होंगे सड़कों पे भी ऐसे, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था, लेकिन अभी वहाँ का जो है सिस्टम बिल्कुल ओके है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये दुनिया का पहला देश बना है मैक्सिको। कौन सा बना है? मैक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट है, मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की जो शुरुआत है वो कहाँ से की? बिहार से की है। कहाँ से की है? बिहार से। सी राइट होगा, ठीक है। बिहार की डिटेल मैंने आपको बता दी थी। वहाँ पे नीतीश कुमार सीएम हैं, फागू चौहान वहाँ पे गवर्नर हैं और रेणु रानी और तारकिशोर प्रसाद हैं वहाँ के डिप्टी सीएम हैं। हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों
के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। डी राइट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया है। वहाँ के सीएम आपको पता हो तो कौन है? भूपेश बघेल हैं। ठीक है, भूपेश बघेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार करने किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। कैपिटल कैनबरा है। ठीक है, तो ये किसने तैयार की है? ऑस्ट्रेलिया ने। डी राइट होगा। किसने तैयार की है? ऑस्ट्रेलिया ने। समझ आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बात करें, जो राजा की तरह होते हैं मोनार्क्स वगैरह, तो वो है एलिजाबेथ सेकंड है। और वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन, तो ये आप नोट कर लें, स्कॉट मॉरिसन नाम है उनका। क्वेश्चन नंबर 14, 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 15 जनवरी 2000, देखिए 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, आर्मी का स्थापना दिवस, आर्मी डे। तो ये कौन सा स्थापना दिवस था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था 72वां, 72, 72वां स्थापना दिवस था हमारा। समझ आ गया आपको? कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भारतीय आर्मी चीफ कौन है? तो वो है मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे, ये भारतीय सेना मतलब आर्मी चीफ है। उधर ही मैं बात जो हो गया क्लियर। ठीक है, आर्मी चीफ हो गए। और कौन से आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो भारत ने ये गणतंत्र दिवस है वो कौन सा मनाया था? 71, 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 13वें दक्षिण एशियाई 13th दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसके अंदर जो है कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। कौन सा रहा है? भारत। ठीक है, शीर्ष मतलब पहली पोजीशन पे रहा है। किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया? तो ये जो उद्घाटन है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 16, हाँ 17, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2021 में किया गया है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेविस कप का जो खिताब है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? वो जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, राफेल नडाल। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है किसको? ग्रेटा थनबर्ग और डेविना मेलोम, ए और बी दोनों। डी राइट होगा। ग्रेटा थनबर्ग को देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है डेविना मेलोम और ग्रेटा थनबर्ग, ए बी दोनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो केंद्र सरकार ने जो है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रख दिया है। ठीक है, सुषमा स्वराज हरियाणा से बिलोंग करती है, अम्बाड़ा। ठीक है, वैसे इनका जन्म है वो पलवल में हुआ था, लेकिन अम्बाड़ा इनका ननिहाल था, तो यहीं रही और यहीं से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ सुषमा स्वराज को। ठीक है, और ये भारत की विदेश मंत्री भी रही हैं। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो 1901 के बाद सबसे जो गर्म वर्ष रहा वो रहा 2019, 2019। ठीक है, किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? किस राज्य की कैबिनेट में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है,
आंध्र प्रदेश ने ये प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, अगला है किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा शुरू की है। अब बात करते हैं एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कार्डलेस निकासी सुविधा शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक की शुरुआत 5 जनवरी 1994 को हुई, 5 जनवरी 1994। ठीक है, समझ आ गया आपको। और इसका हेड ऑफिस है वडोदरा, गुजरात के अंदर। पहली बार जो एटीएम कार्ड इश्यू किया गया था वो 1967 में किया गया था लंदन के अंदर। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हो। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है। तो ये खोजा गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, 24 आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए, भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा। तो भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन है वो 2022 में आयोजित होगा, 2022 में। G20 जो है इस ये मतलब इसके अंदर जो देश हैं वो विकासशील देश हैं ज़्यादातर, और इनके जो G20 के जो चेयरमैन हैं वो किंग सलमान बिन अब्दुल जियाल सऊद हैं। ठीक है, किंग सलमान बिन, इतना सलमान याद रख लेना। ठीक है, याद हो जाएगा। 25 तक हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 है किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। तो ये किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ये तो गिनी ने जो है भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उनको गिनी ने सम्मानित किया ऑर्डर ऑफ मेरिट से। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा क्रिकेटर ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान। ठीक है, गुजरात से हैं ये इरफान पठान, यूसुफ पठान, दोनों भाई भारतीय टीम के लिए खेले हैं, तो ये गुजरात से आते हैं वैसे, इरफान पठान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 में बना। ठीक है, 1944 के अंदर, 1944 में बना जुलाई में ये वर्ल्ड बैंक। और इसका जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डेविड आर मालपास हैं। ठीक है, सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उत्पाद के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई है। फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई है। किस उत्पाद के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो मछली। ठीक है, इसमें बी राइट होगा 29 में। अगला है बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा। तो ये 2030 तक उन्होंने बताया है। आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो 11 अप्रैल 1919 को बना। 11 अप्रैल 1919 जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं वो है गाय राइटर। ठीक है, राइटर, ये इसके हेड है आईएलओ के। अगला है संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है। तो ये ऐसा किसने किया है। ईरान ने किया है, ईरान। ठीक है, ईरान, तेहरान। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा भाई मेजबानी, वो करेगा भारत।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई है? तो रोटा वायरस के जो है टीकाकरण अभियान करने की जो योजना बनाई है, 34 का सी होगा। किस राज्य सरकार ने जो है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ के लिए जो है आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है 36, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहाँ एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा? पॉक्सो एक्ट के तहत कितने केस जो है दर्ज होंगे, उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट जो है बनाया जाएगा, तो वो 100 केस के ऊपर एक स्पेशल कोर्ट फिर बनाया जाएगा। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है? तो ये मिला है भूपेश हजारिका को। ठीक है, भूपेन हजारिका, सॉरी, क्योंकि भारत रत्न एक तो किसको मिला था? प्रणब मुखर्जी को, एक भूपेन हजारिका को। ठीक है, तीन लोगों को दिया गया था। ठीक है, आगे है, मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे एक नानाजी देशमुख को दिया गया था? भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, 3 को दिया गया था। ठीक है, क्लियर है। मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उस बच्ची का जो नाम है वो क्या है? एलंगबाम वेलेंटिना देवी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये बिहार के जो है पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है गोगाबिल को। अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो 17 देश हैं जो जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित, 17 देशों में भारत किस स्थान पे ये पूछा गया है? तो भारत है 13वें स्थान पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती को अनुमति दे दी है? तो वो दी है केरल सरकार ने। ठीक है, पिनरई विजयन है ना यहाँ, और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ गवर्नर। ठीक है, आगे है, भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी गुजरात के अंदर। ठीक है, भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनादा वाका को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो उन्होंने जापान की जो सोनादा वाका है उसको हराया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है? तो ये उन्होंने हर 5 वर्ष के अंदर सिफारिश की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जो इसके अंदर है उदित सिंघल को शामिल किया गया है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है वो अरुणधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है? तो ये 74% कर दिया है। सितंबर 2020 में NSO सितंबर 2020 में NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये -23.9% दर्ज की गई है।
और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे जो हैं 25 सेट यहीं कंप्लीट होते हैं। सारे वीडियोस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपको ये बेनिफिशियल होंगे। तो 19 सितंबर 2020 को आबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही? तो इसके अंदर चेन्नई सुपर, इसमें क्या पूछा गया है कि 29 सितंबर को आबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही? तो ये रही थी चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी वाली टीम। ठीक है, और ये आईपीएल जीता किसने है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, मुंबई और दिल्ली का मुकाबला हुआ था ना, तो उसमें मुंबई इंडियंस ने ये मुकाबला जीत लिया था। तो क्लियर है यहाँ तक? 50 के 50 जो हैं अपने कंप्लीट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, ये सारे सेट कंप्लीट होके इसमें जो भी एडिटोरियल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जितने भी इस मैगजीन के। अब आपको क्या है, ये सारे के सारे सेट हैं, वो चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आपको कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।